फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो जी आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम पहली बात करने वाले हैं जी, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू हो गया जी। कौन कौन सी कंट्रीज अब कहाँ ट्रैवल करके जा रही हैं जी, उसके बारे में बात करेंगे जी वीडियो के अंदर। दूसरी बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है जी। आज तो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन हुई है जी। कितनी वैक्सीन हुई है जी उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। स्कॉट मॉरिसन का मैसेज आया जी इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर, ट्रैवल को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। एनएसडब्ल्यू की विक्टोरिया की इंटरनल सिचुएशंस को लेकर बात करेंगे, क्या लगता है कि कब तक बॉर्डर खुलने के चांसेस हैं। और लास्ट अपडेट की बात करेंगे जी, व्हेन विल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। सबके जुबान पे एक ही क्वेश्चन है जी, कब ट्रैवल शुरू होगा। बातें ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम हो रही हैं, जो हालात उनके इस टाइम चल रहे हैं उसके ऊपर एक एजम्पशन लगाएंगे जी, कब तक ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं पूरी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बड़ी बात करते हैं जी, कौन सी कंट्री का जो है जी वैक्सीन पासपोर्ट शुरू हो चुका है जी। यूरोपियन यूनियन ईयू का वैक्सीन पासपोर्ट, ट्रैवल पासपोर्ट शुरू हो चुका है जी। एक बंदे ने यूरोप से वैक्सीन लगवा के वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके वो 26 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करेगा। 4 जिनमें से वो ट्रैवल कर चुका है और बाकी जिन वो ट्रैवल करने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट का कितना बड़ा रोल है और इस सर्टिफिकेट के साथ बंदा कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। सो आने वाले टाइम के अंदर इसकी बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। सो आप भी अपनी वैक्सीन लगवा के रखें। अगली बात करते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वन वे ट्रैवल शुरू हो रहा है जी। वन वे ट्रैवल का मतलब है कि जो न्यूजीलैंड जो कीवीज है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रैवल करके आएंगे, उनको यहाँ पे आके क्वारंटीन करने के वैक्सीनेट पूरे हैं। तो सो वन वे ट्रैवल का ये मतलब है कि एक तरफ से बंदे आएंगे और बिना क्वारंटीन के वो ट्रैवल करेंगे। पर ऑस्ट्रेलिया से इस टाइम कोई अभी न्यूजीलैंड नहीं जा सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी आउटब्रेक चल रही है। सो जी, अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। नए रिकॉर्ड वैक्सीन में ऑस्ट्रेलिया में बन रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। जब जहां एनएसडब्ल्यू विक्टोरिया के बहुत पीछे था, अब तो है जी विक्टोरिया से इतनी आगे निकल चुके हैं। एनएसडब्ल्यू 55 लाख वैक्सीन और कहां विक्टोरिया 41 लाख वैक्सीन के ऊपर। जहां इनकी पहले 24% पॉपुलेशन पूरी वैक्सीनेट थी, फिर 26 हुई, अब जो है जी 28.2% इनकी पॉपुलेशन पूरी वैक्सीनेट हो रही है जी। ये बहुत अच्छी बात है। अब तो इन्होंने कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन था उसका नाम भी चेंज कर दिया। अब उसका नाम एस्ट्राजेनेका बदल के वैक्सजेवरिया रख दिया जी। आप स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे कि क्या वैक्सीन का अब इन्होंने नाम रख दिया है। अब जो है जी वहां पे लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने को, वो लगवा भी रहे हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है जी। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जहां पे कहते थे ब्लड क्लॉट बनते हैं, अब जो है जी वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी क्योंकि यही एकमात्र सहारा है बॉर्डर खुलने का, और कोई नहीं है जी बॉर्डर खुलने का सहारा। जो है जी वैक्सीन की स्पीड तो बढ़ रही है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। पर एक और इसमें बुरी बात है कि नंबर ऑफ केसेस भी आज दर्ज किए गए हैं जो सिडनी के अंदर, एनएसडब्ल्यू के अंदर 681 केसेस। बहुत बड़ी बात होती है जी। इतने ज्यादा केस पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक दिन के अंदर आए हैं जी। इससे पहले 673 तक लास्ट गए थे, अब 681 आ गए हैं जी। और इनकी एजम्पशन ये भी है हेल्थ एक्सपर्ट्स की, अगर जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाई तो जी ये केस और भी बढ़ सकते हैं। और अब ये अच्छी बात है भाई, ये पूरा लॉकडाउन नहीं कर रहे क्योंकि सिडनी ने सबसे ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाई है जी। और सिडनी जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाता रहेगा, मतलब उन्होंने अब ये टारगेट सेट किया कि एक दिन के अंदर अगर हम 5 लाख वैक्सीन लगाते हैं तो हम ये माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं और हम इतनी जो पाबंदियां वो खोल देंगे। अगले दिन अगर वो 2, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख फिर वैक्सीन लगाता है तो हम फिर इतनी पाबंदियां खोल देंगे। मतलब वैक्सीन के रेट को देखकर वो पाबंदियां अपनी अब खोलनी शुरू करेंगे। सो जी, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक और वैक्सीन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है जी। उसका ट्रायल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उसका ट्रायल चल रहा है जी एडल्ट्स के ऊपर, यानी 18+ वालों के ऊपर। और गवर्नमेंट ने उनको खासकर भाग लेने के लिए बोला और गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि जो बंदा इस वैक्सीन के ट्रायल के अंदर पार्ट लेगा उसको गवर्नमेंट $1350 जो जी वो फीस देगी। अगर ये वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए कर दे तो जी इससे बढ़िया बात कोई होएगी नहीं। सारे ही खड़े हो जाएंगे एक दिन के अंदर आके वैक्सीन लगवाने के लिए। सो जी, अगर ऐसा होता है तो जी इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल मैं तो कहूंगा जी महीने 2 बाद तो शुरू होगा ही होगा। सो जी, इस टाइम तो है जी रीजनल एरियाज के अंदर भी कोविड फैलता जा रहा है। एनएसडब्ल्यू ने रीजनल एरियाज भी अपने शट डाउन कर दिए, लॉकडाउन कर दिए हैं जी।
क्योंकि एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर की ये बात है कि इतनी पॉजिटिव है और वो कह रही है जी सारे अपना धैर्य रखें, सारे धैर्य से काम लें, अपनी वैक्सीन लगवाएं, ड्राइव थ्रू वैक्सीन लगवाएं, कोल्स के बाहर जाके वुलवर्थ के बाहर जाके वैक्सीन लगवाएं, पर एटलीस्ट अपनी आप डोज ले लें। सो जी अब बात करते हैं कि बॉर्डर्स खुलने के चांसेस कब होते हैं, व्हेन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर गोइंग टू ओपन, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। पहली बात है जी, और जिस कंट्री में हमने ट्रैवल करके जाना है वहां का सिनेरियो बढ़िया होना चाहिए। जो कि अब तक दिख रहा है केसेस आ रहे हैं पर वो फिर भी पॉजिटिव है, उन्होंने पूरा लॉकडाउन नहीं लगाया अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो फिर भी वैक्सीन को बूस्ट कर रहे हैं। वैक्सीन को बूस्ट करने के लिए पेमेंट भी दे रहे हैं, क्राइसिस को ठीक करने के लिए रिलीफ फंड्स भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है स्कॉट मॉरिसन की। बट जो है जी वैक्सीनेशन की स्पीड इनकी तभी हायर होगी जब इनके पास हायर नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल होंगी, जो कि इनके पास अभी हैं पर इतने नंबर नहीं है जो कि एक्चुअल में इनके पास होनी चाहिए। पर बीच में इसकी 10 लाख 12 लाख 15 लाख वैक्सीन की डोसेज यूरोप से आती नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाहे इतनी बहुत है पर एटलीस्ट ये वैक्सीन की स्पीड अपनी कम ना करें और फटाफट वैक्सीन लगाएं। सो दूसरी बात, जिस कंट्री से आपने ट्रैवल करना है फ्रेंड उसका सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपकी कंट्री रेड लिस्ट में है, क्या आपकी कंट्री में वैक्सीनेशन का रेट हायर है, क्या आपकी कंट्री में पॉजिटिविटी रेट हायर है। सो जी अब बात करते हैं जी इंडिया की। इंडिया पहली बात ऑस्ट्रेलिया की रेड लिस्ट से निकल चुका है। दूसरी बात, 2 दिन पहले इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन हुई थी जी, 88 लाख वैक्सीन, कहने की बात नहीं है जी, 88 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेट की थी। एक दिन पहले इंडिया ने 56 लाख वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की थी और इंडिया का पॉजिटिविटी रेट जो है जी वो रुका हुआ है एक चीज पे आके, और दिन में यही 30,000 25,000 40,000 इतने केस आ रहे हैं। इतने केसेस के अंदर इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन स्पीड को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अगर ट्रैवल शुरू होगा तो इंडिया इसमें कंसीडर नहीं होगा? सो जी ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया इसमें डेफिनेटली कंसीडर होने वाला। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बॉर्डर खुलेंगे। सो अगर आप कहते हैं अभी इस साल हम फाइल अप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है जी, फाइल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिजल्ट डिले हो रहा है जी, लोगों के 4-4 महीने हो गए, सीओई आई हुई है पर वीजा अभी तक नहीं आया। उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भर दिया जी, उनकी सीओई अभी तक नहीं आई। वीजा आने में और सीओई आने में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माइंड के अंदर ये चीज सेट है भी आज खुले कल खुले या महीने बाद 4 महीने बाद 5 महीने बाद। मैंने तो ऑस्ट्रेलिया ही ट्रैवल करना भाई, मुझे और किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल नहीं करना। तो जी आप अपने एडमिशन अप्लाई कर दे। वो भी स्टूडेंट्स हैं जी जिन्होंने 2-2 साल ऑनलाइन बैठ के कंप्लीट कर लिए हैं जी, और अब वो ट्रैवल करने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं भाई मैंने तो अपनी मास्टर तक कर लिया यहाँ पे, अब तो मैं किसी और कंट्री में ट्रैवल करूंगा। सो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस सिनेरियो से बचें और अपने जो आपकी मनी है उसको ऐसे वेस्ट मत करें। जब ट्रैवल इनका शुरू हो, जब इनके पास ऑथेंटिक एक डेट हो, तभी आप अपना जो है जी वो वीजा अप्लाई करें, क्योंकि जो है जी इनकी पहली प्रायोरिटी इनके नो डाउट ऑजीज ही होने वाले हैं। कौन कंट्री चाहेगा कि इधर मेरी कंट्री में कोविड आया हुआ है और उधर मैं जो स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पे लेने जा रहा हूं। सो जी ऐसा सिनेरियो सोचने में बहुत ज्यादा बेकार लगता है। सो जी आप इसको ध्यान रखें और अपने आप को आप सेफ साइड रख के चलें। तो जी अगर आने वाले टाइम में ट्रैवल शुरू होता दिखता है तो ये सिर्फ वैक्सीन पासपोर्ट से ही होता दिख रहा है, इसके बिना ट्रैवल शुरू नहीं होगा। तो जी आप अपनी वैक्सीन लगवा के रखें, डोजेज का गैप बीच में ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको आप प्लीज कंसीडर करके रखें। और दूसरी बात, फाइजर की डोज वाले जो कह रहे हैं सर फाइजर की डोज इंडिया कब आएगी जी, अभी फाइजर की डोज इंडिया आने की कोई उम्मीद नहीं है जी, इंडिया ने टोटली उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी लास्ट इंटरव्यू हर्षवर्धन एम्स के डॉक्टर का हुआ था जी, और उनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया फाइजर के ऊपर और उन्होंने वो क्वेश्चन का आंसर ही डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने बोल दिया जी एस्ट्राजेनेका के ऊपर। और मतलब ये इस चीज से आपको कंप्लीटली दिखता है कि फाइजर को इंडिया की पूरी ना है जी। सो आप जो कह रहे हैं फाइजर कब इंडिया अंदर अवेलेबल होगी, जब फाइजर और इंडिया में बहुत तगड़ी डील साइन होगी तभी फाइजर इंडिया के अंदर अवेलेबल हो सकती है। सो दी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोई गलत वैक्सीन नहीं है, यूएसए तक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वाले बंदों को अलाउ कर रहा है हमारे यहाँ पे ट्रैवल करना। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं, आप इजीली वो वैक्सीन लेके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं कि बॉर्डर खुलने की उम्मीद कब लगती है, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ट्रैवल जो है जी बहुत सही तरह शुरू हो जाएगा और ये बंद ना होने के चांसेस होंगे। मतलब कि ये क्योंकि अभी तक जो ट्रैवल शुरू हुआ है जी 2-3 बार हुआ है और हर बार ये बंद हो चुका है, कभी इस साइड बंद हुआ है कभी उस साइड से बंद हुआ है। सो दी अभी तक इनका ट्रैवल खराब ही रहा है। सो दी जब तक इनका ट्रैवल कंप्लीटली शुरू नहीं होता, क्योंकि आप देख लीजिए अपने पास वाली कंट्री को नहीं बुला रहा तो हमें कहां से बुलाएगा, हमें तो फिर भी 5 समुद्र पार करके आना है। सो फ्रेंड्स आप प्लीज पॉजिटिव रहें, इस धैर्य से अपने जो है जी वो स्टेप ले, क्योंकि जी आपका एक स्टेप आपको फंसा सकता है ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में, जो कि अभी तक इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंसा चुका है। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। तो फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।